आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो शुरू करेंगे, जिसको आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी समझ सकते हैं। मल्टीपल रेशियो पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये देखते हैं कि जो फर्म की लॉन्ग टर्म साउंडनेस या फर्म की लॉन्ग रन में बिजनेस पोजीशन क्या रहने वाली है, एंड उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं या वो ऑब्लिगेशंस फर्म को कब पे करने हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम रेशियोज को निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं। मींस कि लॉन्ग रन में फर्म जो है अपनी ऑब्लिगेशंस को स्मूथली पे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस साउंडनेस को देखा जाता है। अगर हमारा रेशो अभी हम निकालना सीखेंगे अकॉर्डिंगली आता है, तो हम कह सकते हैं कि यस, हमारा रेशो ठीक है, हमारी फर्म की पोजीशन लॉन्ग रन में सही रहेगी। तो इसको हम जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, असेट्स के साथ या डेप्ट के साथ या शेयर होल्डर फंड्स के साथ, ये सारे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके देखेंगे कि हमारी पोजीशन क्या है। तो अगर सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंसी रेशियो मींस दैट द बिजनेस is in a position to meet its long run financial obligation as and when they become due। किसका मतलब ये? सॉल्वेंसी का मतलब है। तो सॉल्वेंसी का मतलब हो गया कि बिजनेस की पोजीशन देख रहे हैं हम, और रेशियोज को थ्रू क्या देखेंगे? लॉन्ग रन सॉल्वेंसी, कि वो स्मूथली पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम सबसे पहला रेशियो देखते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली क्या देखता है? ये कहता है इक्विटी और डेप्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, और ये कहता है कि भाई देखो कि हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी और इंटरनल लाइबिलिटी इंटरप्राइज के ऊपर कितनी है। तो हम लिख लेते हैं, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज। नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डेप्ट की बात कर रहे हैं, एंड इंटरनल इक्विटीज यानी शेयर होल्डर फंड्स। इसको लिख लेते हैं, शेयर होल्डर्स फंड ऑफ द इंटरप्राइज या ऑफ द फर्म, जो मर्जी लिखते हैं। तो बेसिकली क्या करता है? ये चेक करता है, इट असेसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इंटरप्राइज। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। इसको हम शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी जान सकते हैं। डेप्ट कैसे निकलेगा? डेप्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म
डेप्ट की बात हो रही है, कभी शॉर्ट टर्म मत लेना। तो अगर सिर्फ वर्ड डेप्ट लिखा है तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है हमारा। ओके, अब देखो इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं, ये तो हमने मीनिंग बता दी। इसी को हम नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट अगर हम डेप्ट निकालें तो डेप्ट निकालने का फॉर्मूला ये हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, यानी शेयर होल्डर फंड अगर माइनस कर दो तो डेप्ट निकल के आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड एडेड होते हैं, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयमेंट से इक्विटी माइनस करते तो निकल के आ जाएगा। ओके, अच्छा, डेप्ट निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि टोटल डेप्ट आपको दे रखा हो, इसमें से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दो या शॉर्ट टर्म डेप्ट माइनस कर दो तो भी आपका निकल के आ जाएगा। ओके, ना बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी को निकालना है, इसको सबसे पहले वही सेम कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू निकाल सकते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अब क्या माइनस कर दो, डेप्ट माइनस कर दो अगर आपको डेप्ट गिवन है तो, नहीं तो कैसे निकलेगा। लायबिलिटी अप्रोच सबसे पहले हम निकालेंगे, लायबिलिटी अप्रोच से अपनी शेयर होल्डर फंड को, इसमें लिखेंगे हम शेयर कैपिटल जो कि इंक्लूड करता है इक्विटी, शेयर कैपिटल को प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इस शेयर कैपिटल के अंदर आप क्या ऐड कर दोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ, या और कोई जो जनरल रिजर्व वगैरह आपने जो बना रखे हैं वो सब इसका पार्ट है, राइट। असेट अप्रोच देख लेते हैं। एसेट अप्रोच में हम क्या कहते हैं, सारी एसेट्स पहले ऐड कर लो और उसमें से आप जो है टोटल डेप्ट यानी एक्सटर्नल डेप्ट को माइनस कर दो, आपकी क्या बचेगी, सिर्फ इक्विटी बचेगी। तो हम यहां पे कह रहे हैं सारी एसेट्स को अगर हम ऐड करें, टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम कह रहे हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे हमने बोला टेंजिबल असेट्स प्लस इंटेंजिबल असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टू बी वेरी प्रिसाइज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये आपने दिए होंगे, प्लस करंट असेट्स, ये सारा मिलकर क्या बन जाएगा आपका, ऑल असेट्स, पूरी असेट्स बन जाएंगी आपकी ये। ओके, ध्यान रखना है इसमें से। तो अब इस असेट्स में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, टोटल डेप्ट, और टोटल डेप्ट के अंदर क्या क्या आता है, आपका आएगा नॉन करंट डेप्ट जिसको आप लॉन्ग टर्म डेप्ट भी बोल देते हो, प्लस करंट लायबिलिटी। इन दोनों को ऐड करके टोटल डेप्ट निकल के आ जाएगा, ये माइनस कर दो तो भी हो जाएगा। यानी अगर इन शॉर्ट बोल दें इसको हम, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेप्ट। लो,
तो इक्विटी हम असेट्स और लायबिलिटी दोनों अप्रोच से निकाल सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना और, कि अगर मुझे प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट आइटम, वो सरप्लस में जाके ऐड होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट अगर डेबिट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। और लॉस क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम या इन इक्विटी, बस सिंपल। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 39। यह है हमारे पास बुक टीएस ग्रेवाल, ईयर 2021, पेज नंबर 4.25। इलस्ट्रेशन 39 कहती है कि आपके पास शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व गिवन है 45,000 और सरप्लस गिवन है आपके पास 30,000। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको, डिवेंचर दे रखे हैं 75,000 के, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं 25,000 के, और साथ में दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कह लो या करंट लाइबिलिटी कह लो, और इसका यहां पे अभी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो यहां से मुझे मिल जाएगी डेप्ट, और यहां से मुझे मिल जाएगा इक्विटी। तो मेरा टोटल हो गया, ये कितना आएगा भाई, 1,75,000, और ये मेरा आ जाएगा 1 लाख। यानी अगर हम इक्विटी का फॉर्मूला देखना चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्विटी डेप्ट, कि भाई हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी हमारे जो बोरिंग्स वगैरह हैं या हमारी डिवेंचर्स वगैरह हैं, हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको ऐड कर लो, आपका डेप्ट निकल कर जाएगा। तो यहां हमने निकाल लिया, नॉर्मल फॉर्मूला है हमारे पास, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट ऊपर इक्विटी नीचे, 1 लाख डिवाइड बाय 1,75,000, और हमारा ये आंसर आ गया 0.57:1। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का ना आइडियल रेशियो भी होता है। और आइडियल रेशियो हमारा क्या है, इसका 2:1। यानी अगर हमारी कंपनी की या हमारी फर्म की रेशियो अगर हम निकालते हैं, कौन सी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, 2:1 का आंसर आता है या 2:1 की पोजीशन आती है, तो इसका मतलब हमारी पोजीशन, एक हमारे फर्म की पोजीशन एक अच्छी पोजीशन चल रही है, इसका मतलब। ठीक, किसी भी रेशियो को अगर आप पढ़ें तो साथ साथ ये भी समझ लें कि उनकी ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस भी समझ लें। हम ये समझते हैं इस रेशियो के थ्रू, सिग्निफिकेंस समझ देख लो, कि इस रेशियो के थ्रू हमें पता चलता है कि आखिर जो कंपनी के अंदर टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है उसकी परसेंटेज या रेशियो क्या है। तो अगर देखो नीचे अगर हम देखें, जो अभी हमने निकाला है 0.57:1, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि डेप्ट जो है 0.57 है और एक हमारा इक्विटी है। और इससे ये पता चलता है कि आखिर कितना हम रिलाय करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के ऊपर या एक्सटर्नल बोरोइंग्स के ऊपर, हम कितना रिलाय करते हैं जब हम डेप्ट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कुछ चीजें यहां से पता चलती हैं, और फर्म की साउंडनेस, कि फर्म जो है लॉन्ग रन में जो अपनी लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस को स्मूथली पे ऑफ कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। तो 2-3 बातें जो अच्छे से समझ लेना,
कोई भी रेशियो अगर आप करो तो उसकी ऑब्जेक्टिव जरूर ध्यान रखना कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उस रेशियो के थ्रू आखिर में पता क्या चल रहा है। खैर एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 40 इसी की। इलस्ट्रेशन 40 क्या कहती है? कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें दे रखी है टोटल असेट्स 1,25,000, टोटल डेप्स 1 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज 50,000। लो भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको टोटल डेप्ट वाला फॉर्मूला लिखवाया था। हमें चाहिए डेप्ट, मींस लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसमें से टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो मुझे डेप्ट मिल जाएगा, विच इज 1 लाख माइनस 50,000। 50,000 आपका डेप्ट आ गया। इक्विटी निकालना है, और भी सिंपल। इसको हम कह सकते हैं कि टोटल असेट्स आपको गिवन है, इसमें से हम टोटल डेप्ट, अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों यहां पे है, टोटल डेप्ट ये एक्सटर्नल डेप्ट हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई, माइनस कर दो तो जो बचेगा वो सिर्फ इक्विटी का अमाउंट तो बचेगा। तो 1,25,000 माइनस 1,25,000 आपका आ गया। आप खुद सॉल्व कर लेना, आगे का आपको पता ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इलस्ट्रेशन है हमारी 42। अब सब कुछ आसान है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, और वो है आपके पास 5 लाख। फिर दे रहा है आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख। ओके, और अलग से हमें ये बता रहा है कि सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट। तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि भाई बेसिकली हमें ये लॉस दिया हुआ है, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का हमें लॉस दिया हुआ है इसमें, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और साथ में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, और जनरल रिजर्व कितना? ये भी 2 लाख है। तो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को सारा लिख लिया। इनका टोटल करेंगे तो यहां से मुझे डेप्ट मिल जाएगा 6 लाख, और इनका टोटल करेंगे तो मुझे यहां से इक्विटी मिल जाएगी। ठीक, 3 लाख। क्योंकि 1 लाख का जो मुझे ये दिया हुआ है, ये लॉस दिया हुआ है, बेसिकली ऐसे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो मेरा लॉस दिया हुआ है। तो डेबिट क्या होता है? माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा ये आपका क्वेश्चन। बाकी आप इसको पूरा खुद करिएगा। इलेस्ट्रेशन 43 देख लो, ये भी ऐसी है सिंपल सा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको गिवन है, टू लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख। करंट लाइबिलिटी 50,000 है। नॉन करंट एसेट्स आपको 3,60,000 दे रखी है। नॉन करंट एसेट्स 3,60,000, और करंट एसेट्स ये आपको दे रखी है 90,000। देखो, यहां से क्या मिलेगा हमें? यहां से मिलेगा हमें डेप्ट,
3 लाख, और यहां से हमें मिलेगी टोटल असेट्स। कितनी हुई टोटल असेट्स हमारी? 4,50,000। आपको चाहिए क्या? इक्विटी चाहिए, और इक्विटी के लिए अब हमें असेट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। टोटल असेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट, जिसको आप करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हो। देखो, टोटल असेट्स आपके पास 4,50,000 है। लॉन्ग टर्म डेप्ट देखो अभी आपने निकाले हैं 3 लाख के, जिसको आपने डेप्ट बोला हुआ है। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50,000। ये भी माइनस कर दो, तो बेसिकली 1 लाख आपकी क्या आ गई? इक्विटी आ गई। तो आप इन क्वेश्चन को देखना, खुद से अटेम्प्ट करना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका, फिर उसका हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो खत्म। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इलस्ट्रेशन 45। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई हैं, हम लिखते चले जाते हैं। आपको दे रखी है फिक्स्ड असेट्स विच इज ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब ये हो गया कि इसमें से अभी आपका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा है, तो नो इशू, 6 लाख लिख लेते हैं। और देखो नीचे ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इस डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, माइनस हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट का पार्ट है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी असेट्स हैं एक साइड लिख ले रहा हूं, 30,000। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी असेट है मेरी। देखो पहचान क्या है, अगर हमारी लायबिलिटी होगी ना तो बोरोइंग्स लिखेगा, एडवांसेस 20,000। और ये एडवांसेस जो वर्ड है ना, कभी भी लायबिलिटी के साथ यूज नहीं होगा। करंट असेट्स ये हमारी हो गई 2.5 लाख। ये लगभग लगभग सारी एसेट्स हमारे यहाँ पे आ गई, और इससे हमें क्या मिल जाएगी? टोटल असेट्स मिल जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी 8 लाख एसेट आ गई। अब ऐसे ही हम लोग लायबिलिटी साइड को भी देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दे रखी है करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 2,50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी 10% डिवेंचर हमें दे रखे हैं, इसको हम देख लेते हैं अलग। ये हमारी अलग हो गई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख। तो यहां से आप देख लो, डेप्ट आपका निकल गया 4 लाख का, और करंट लायबिलिटी आपकी अलग है। और आप चाहो तो यहां से इक्विटी निकल सकती है बिल्कुल सिंपल तरीके से, वही सेम फॉर्मूला, टोटल असेट्स माइनस डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी। 8 लाख माइनस 4 लाख लॉन्ग टर्म डेप्ट, और करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है? 2.5 लाख। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में छोटी सी माइन्यूट सी मैंने फिगर कॉपी करने में गड़बड़ कर दी। ये 2.5 लाख की लायबिलिटी नहीं है, 2 लाख की लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। तो ये भी हमारा 2 लाख आ जाएगा बस। तो हमारी आ गई 2 लाख इक्विटी। इक्विटी पता चल गई।
और यहां हमें लॉन्ग टर्म डेट पता है, काम हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेप्ट आपने निकाल रखे हैं 4 लाख और इक्विटी निकाल रखी है 2 लाख। तो 2:1 आपका आंसर होगा। बस इसके क्वेश्चन करिएगा।